चाहे वो आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, आपका इको वाला पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी वाला हो गया, सारी चीज़ों पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अपने को क्यों ये फर्क होता है गाइडेंस का कि कौन सी चीज़ पढ़नी है आपको पता होता है, कौन सी चीज़ छोड़नी है ये अगर पता चलेगा तो पेपर ज़्यादा आसान होगा। CUT का पेपर जो है ना वो एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ना है, वो एक चीज़ कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। सर GAT का लेवल कैसा आएगा? क्या 2025 की तरह 2026 में भी लेवल शानदार तरीके से बढ़ जाएगा? क्या मुझे GAT पढ़ना चाहिए? सर GAT पढ़ने से क्या मेरे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या GAT पढ़ने से मेरा CUT का एग्ज़ाम पास करना और आसान हो जाएगा? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं GAT को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपके दूर करने वाला हूँ। कैसे प्रिपेयर करें और क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है, उनका जीवन का एक कीमती साल वेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो दोस्तों GAT को लेकर के जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं उन सभी का मैं यहाँ पे आप लोगों को जवाब देने के लिए और किस तरह से आप पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को और अच्छा बना सकते हो, शानदार बना सकते हो, उस पर हम लोग बात करते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि GAT जो है आप लोगों का वो CUT का एक पार्ट है। CUT के अंदर आप लोग 3 सेक्शंस को देते हो जब आप CUT का पेपर देते हैं। पहले सेक्शन में आप लोगों का लैंग्वेज वाला पोर्शन आता है जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप जो है लैंग्वेज को चूज करते हो। दूसरा पोर्शन आपका डोमेन का हो जाता है, जो डोमेन्स आप 12th के अंदर पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, उसमें से आपको डोमेन्स चूज करने होते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और नया और स्कोरिंग पोर्शन हो जाता है GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आप मैक्सिमम NTA की 2025 की गाइडलाइन के हिसाब से 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट ले सकते हो। सो बिना किसी डाउट के मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं जिसमें आप लोग ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और GAT, ये 5 चीजें आपको पढ़नी है। डोमेन्स आप अपने 12th के अंदर जो पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा सा CUT की पॉलिशिंग उसको देनी है, PYQ वगैरह लगाने हैं, लेवल CUT वाला रखना है, MCQ वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज और GAT आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे आपको ये चीज मैं बता देना चाहूंगा कि GAT इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट डिसाइड्स योर फ्यूचर कॉलेज कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। हाँ, कुछ कॉलेजेस के अंदर ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे GAT की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फॉर द सेफ साइड अगर आप उतना स्कोर नहीं कर पाते या डोमेन आपका धोखा दे देता है तो GAT आपको बचा लेता है। जैसे BHU वगैरह, AU में और काफी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे GAT की आपको हर कोर्स में ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। सो वहां पे फिर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी ऑफ लेवल क्या रहेगा एंड हाउ टू प्रिपेयर, ये आपको बताना है। और GAT किस तरह से आप लोगों का एक गेम चेंजर यहाँ पे रह सकता है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं बेटा, GAT के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और GS का पोर्शन आता है। कुल मिलाकर आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलेगा। 60 मिनट कहने के लिए 2-4-5 मिनट आपके बाकी की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें वेस्ट हो जाते हैं। सो 55 मिनट ही आप मान के चलो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। सो यहाँ पे किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं ये फिक्स नहीं है, है ना। ऐसी शिफ्ट भी आई हैं आपकी CUT 25 में जहां पे 40 प्लस क्वेश्चन, जी हाँ 40 प्लस क्वेश्चन ओनली आप लोगों के क्वांट से आए हुए हैं। 40 प्लस क्वेश्चन ओनली आपके क्वांट से आए हुए हैं, या फिर अपने कहें कि पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट आपका क्वांट रीजनिंग से कुछ शिफ्ट के अंदर आ जाता है। अमूमन आपको GS के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक स्कोरिंग जो पोर्शन मिल जाता है कहीं ना कहीं। रीजनिंग को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो उसके अंदर स्कोरिंग की एक तरीके से श्योरिटी हो जाती है। क्वांट में भी लिमिटेड सी चीजें हैं, 10th तक का मैथ्स है, उसको पढ़ लेते हो तो वहां पे भी नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आपको पूरा एफर्ट डाल देना है। इतना एफर्ट अगर आप लगा दोगे तो क्वांट रीजनिंग के ऊपर भी आप लोग खेल जाओगे, ठीक है। बाकी GS को इग्नोर नहीं करना है, GS को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर क्या चीजें मिलती हैं। इसके अंदर लेवल जो है 10th लेवल तक का मैथ्स होता है और इस बार 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें एडवांस मैथ्स का अच्छा खासा लेवल देखने को मिला था। यानी कि वैसे लेवल बहुत तगड़ा नहीं था, लेकिन पहले ऐसा लेवल नहीं आया।
2024 तक था तो 10th लेवल तक का ही, लेकिन उसमें जैसे एडवांस मैथ्स वाला जो पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, मेंसुरेशन के बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछे हुए थे, है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे थे। तो एक अच्छा खासा लेवल पूछा था, बढ़िया लेवल था, एक्सपेक्ट नहीं किया था बच्चों ने, इतना लेवल आया था। ठीक है, रीजनिंग वही नॉर्मल लेवल आता है, ज्यादातर बच्चों ने रीजनिंग को पढ़ा हुआ नहीं होता, तो इसको लेकर के थोड़ा सा एक बार डर होता है बच्चे के मन में, लेकिन ये स्कोरिंग पोर्शन होता है, सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स आप लोगों का लास्ट एक साल का मान लो, जब पेपर होगा उससे पहले के एक साल का, और स्टैटिक जीके में काफी सारी चीजें आती हैं आप लोगों की। ठीक है ना, आपका जीएस का जितने भी सब्जेक्ट है वो सारा का सारा स्टैटिक जीके के अंदर आपका कवर हो जाता है, चाहे वो आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, आपका इको वाला पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी वाला हो गया, सारी चीजों पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अपने को यहाँ पर फोकस करके चलना है प्रॉपर तरीके से, क्वांट और रीजनिंग को भी आप फोकस करें, यहाँ पे स्कोर आपको अच्छा खासा निकाल करके दे देगा। उसके बाद डिफिकल्टी की बात करें तो 2022 में पेपर स्टार्ट हुआ था, लगभग आप ये कहें कि एक डिसेंट लेवल था या एक नॉर्मल लेवल था, या आप इसको कह सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल था। उसके बाद में हर साल थोड़ा थोड़ा 2022 में शुरू हुआ था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा 2023 में 24 में स्लाइटली लेवल बढ़ा हुआ मिला, 22 से 23 में ही बढ़ा। ऑनलाइन पेपर हुआ था 23 में भी, और 22 में भी ऑनलाइन ही हुआ था। 24 में ऑफलाइन पेपर हुआ था, एक ही पेपर हुआ था जीएटी का, एक ही शिफ्ट हुई थी, तो उसमें लेवल ठीक ठाक देखने को मिला था, यानी कि मॉडरेट से हल्का सा स्लाइटली हाई की तरफ गया था। लेकिन अगर 2025 में बात करें बेटा, तो आप लोगों को काफी सारी शिफ्ट के अंदर हाई, काफी सारी शिफ्ट के अंदर ज्यादा हाई से भी प्लस, मतलब अच्छा खासा लेवल, और बहुत सारी शिफ्ट में आपको मॉडरेट टू हाई लेवल देखने को मिला है। सो 25 में 24 की बजाय काफी लेवल बढ़ा है। अब गॉड नोज कि वो 26 में क्या करने वाला है, क्योंकि यार 15 लाख बच्चे लगभग आसपास इसको देते हैं, एक बड़ा एग्जाम ये बन गया है। सो यहाँ पे बच्चों की छटनी करना मुश्किल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल को वो इंक्रीज करता है, और फिर वो जीएटी एक नया सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ वो बच्चे को फंसा सकता है। सो इसलिए लेवल की बात करें तो अच्छा लेवल पूछा जाएगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि यार सिर्फ 12th करने के बाद में, बोर्ड्स होने के बाद में जो 1-1.5-2 महीने मिलते हैं उसमें मैं पूरा जीएटी और इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा, भाई तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, काम चलाने वाली बात अलग है ना। ऐसे तो डीयू में भी 70,000 सीटें हैं, लेकिन 70,000 में से टॉप की सीटें तो 10,000 15,000 ही होंगी ना, वहां पे पहुंचना है ना हमें, सिर्फ पास नहीं करना है। आप एसआरसीसी से पढ़ रहे हो, आप हंसराज से पढ़ रहे हो, किरोड़ीमल से पढ़ रहे हो, है ना, आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, तो वो एक बड़ी बात होती है। जैसे बीएचयू है तो वहां पे भी सेम चीज है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो बात अलग होती है। सो कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं और परेशान होते हैं बाद में, एक तो वो रैंडम प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कब शुरू करना है कब खत्म करना है, पीवाईक्यू करने हैं नहीं करने, कौन से पीवाईक्यू करने हैं और किस तरह से पीवाईक्यू को हमें करना है, क्या अप्रोच रहे, क्रैश कोर्स करें, कंप्लीट कोर्स करें, पेड कोर्स करें, वाईटी कोर्स करें, तो ये सब में कोई क्लैरिटी नहीं होती, बस वो अंधाधुंध पढ़ाई कर लिया, पेपर दे आया और फिर बाद में रोते रहते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, नो मॉक, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जितने भी टॉपर्स से हमने बात की, इंटरव्यू लिया, यही बात उन्होंने बोली कि सर हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट लगाए थे, एक बार सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर सारी कहानी चलती है। सो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको जैसे हमारे पेड बैचेस के अंदर आपको बैच टेस्ट मिल जाते हैं, हर वीक जो पढ़ा उसका बैच टेस्ट हो गया, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज, तो एक प्रॉपर प्रिपरेशन करने में काम आता है। जो बच्चे भी अगर जीरो से अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, सो यहाँ पे अभी हमारा जो लेटेस्ट बैच है डेल्टा, वो आपका स्टार्ट होने वाला है। सो डेल्टा बैच या फिर महापैक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे आप लोगों का मैक्सिमम डिस्काउंट सेल भी चल रही है। बाकी आप जिस टाइम पे भी बैचेस को एनरोल करें कभी भी भविष्य में, तो आप इस डिस्काउंट कोड का यूज कर लेना, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में आप लोगों को कोई भी हेल्प आगे चाहिए होगी जीवन में आपकी एडमिशन तक, तो मैं आपकी वहां पर हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरा मेल आईडी है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, sharma.amit@adda247.com। इसके बाद में गाइडेंस नहीं होती, मेंटर्स नहीं होते। सर आपको पता है जो काम आप 3 घंटे में करते हो, अगर सही गाइडेंस से करोगे तो वही काम 1 घंटे में हो जाएगा और ज्यादा रिजल्ट भी देगा। क्यों? ये फर्क होता है गाइडेंस का, कि कौन सी चीज पढ़नी है आपको पता होता है
कौन सी चीज छोड़नी है, ये अगर पता चलेगा तो पेपर ज्यादा आसान होगा। सीयूटी का पेपर जो है ना, वो एक ही चीज को 10 बार पढ़ना है, वो एक चीज कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। सो हाउ टू प्रिपेयर, अगर मैं आपको सीधा सीधा शब्दों में बताऊं, अगर स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल का भी बर्डन है, डोमेन्स तो आप स्कूल में पढ़ ही रहे हो, तो स्पेशली आप लोगों को लैंग्वेज और जीएटी के लिए अभी से टाइम देना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर, 4 महीने मैक्सिमम बता रहा हूं, कोशिश करना 3 से 3.5 महीने में आप लोगों का सिलेबस एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। आप एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू कर लें, आप पूरा एक बार पढ़ लें, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन एक बार आप पूरा सिलेबस एटलीस्ट पढ़ लें, ताकि आपको ये तो हो जाए कि यार सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस करने की बारी है। सो ये तरीका आप लोगों का रहेगा। उसके बाद में आप नवंबर और दिसंबर में जो भी चीज पढ़ी है उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ने के तुरंत बाद अगर प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो सबसे बेस्ट काम हो जाता है। फिर जैसे आपका बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा, जनवरी फरवरी आप बोर्ड्स में बिजी हो जाओगे, सो इस टाइम में आप डोमेन्स के ऊपर फोकस कर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इस टाइम में डोमेन्स नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे भी आप डोमेन्स पढ़ोगे, लेकिन आपको लैंग्वेज जीएटी के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलना है। और डोमेन जब भी आप पढ़ो तो जो चैप्टर पढ़ा उसमें सीयूईटी के पीवाईक्यूज भी लगा लेना, ताकि आपकी साथ साथ में सीयूटी की भी प्रिपरेशन हो जाए। फिर आपके पास में जो लास्ट टाइम बचता है मार्च अप्रैल का, ये आपको कंप्लीटली डेडिकेट कर देना है सीयूईटी के लिए। इसमें आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, जैसे क्वांट के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के, इस तरह से प्रॉपर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं डेली बेसिस पर, मार्च में 1-1.5 महीना। और लास्ट के जब 15-20 दिन बच जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ पूरा का पूरा। जैसे आपको पता है इस बार पेपर कैसे हुए थे, 3-3 पेपर एक साथ, जैसे एक डोमेन हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, एक जीएटी हो गया, या कोई भी 3 पेपर एक साथ, 3 बजे बैठे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 3 घंटे आप बैक टू बैक पेपर देते हो, तो आपको उतनी सिटिंग भी बनानी पड़ेगी ना। आप कभी अगर बैठे ही नहीं 3 घंटा पेपर में डायरेक्ट बैठोगे, सो वहां पे पेपर आए या ना आए, लेकिन आपकी बैठने की ही एक वो नहीं बन पाएगी, तो आपका पूरा पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रिपेयर करने के सोर्सेज क्या होते हैं, बुक्स, यूट्यूब, पेड या फिर एप्लीकेशन बैचेस अपने इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अल्ट्रा लेवल पे, आपको जीएटी पढ़ा हुआ है, आपको क्वांट रीजनिंग की अच्छी समझ है, जीएस का भी नॉलेज ठीक ठाक है, लैंग्वेज भी आपकी अच्छी है, डोमेन पे भी पकड़ अच्छी है, तो आप पीवाईक्यू ले लीजिए बुक्स, ठीक है, और आप सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लीजिए ऑनलाइन, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले लीजिए, और इनके साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका लेवल जो है वो ठीक ठाक है, एवरेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है जीएटी की और लैंग्वेज की, और डोमेन में भी आप ठीक ठाक है, तो आप कोई एक अच्छे से यूट्यूब सीरीज के साथ में जो भी आपको बढ़िया लगे वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं यूट्यूब से प्रिपरेशन करने के। एक तो हमें कंटेंट प्रॉपर डिटेल्ड नहीं मिलता, हम चाहें कि सर ये इस चीज के अंदर ये डिटेल में और जाना है, तो वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता टीचर के लिए भी, क्योंकि यूट्यूब सेशंस है तो बहुत डिसिप्लिन नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्शन काफी सारा हो जाता है बच्चों का। और एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि 1-to-1 डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती, बच्चे का अगर एक पूरे चैप्टर में एक भी डाउट रह जाता है तो उसको लेके वो पूरा परेशान हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है, और कभी कोई सीरीज चल रही होती है यूट्यूब पे तो वो कभी डिसकंटिन्यू भी हो जाती है, क्योंकि सारे टीचर्स की क्लासेस को मैनेज करना होता है, तो वो कई बार ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती हैं, तो थोड़ी सी ये ड्रॉबैक है। और दूसरा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो तो यूट्यूब से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सही बताऊं तो आपको, अगर आपको शॉर्ट्स देखने की और फालतू टाइम वेस्ट करने की आदत है तो यहाँ दिक्कत आएगी। सो फिर आपके लिए एप्लीकेशन बैचेस आ जाते हैं। बिल्कुल जो बच्चा जीरो से प्रिपेयर करना चाहता है, जिसको ज्यादा कुछ नहीं आता, वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिले, मेंटरशिप मिले, एक एक बात का उसका सॉल्यूशन हो जाए, डाउट सॉल्विंग हो जाए, हर चैप्टर के बाद डीपीपीज मिले, उनका सॉल्यूशन कराएं, मतलब रिस्क नहीं रहता, आप प्रॉपर तरीके से 100% अपना दे पाते हो। यहाँ पे 100% दे के भी वो रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उतना कंटेंट इकट्ठा करने में भी आपको टाइम लगता है। सो ये एप्लीकेशन बैचेस की कहानी होती है, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगे, सूटेबल लगे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हर बच्चा प्रो लेवल पर नहीं होता, हर बच्चा वीक नहीं होता, हर बच्चा एवरेज नहीं होता, सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप एक सिस्टमेटिक कंटेंट चाहते हो, अपनी एनर्जी कंटेंट को ढूंढने की बजाय कंटेंट को पढ़ने में लगाना चाहते हो, तो एप्लीकेशन बैचेस को ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और एप्लीकेशन बैचेस के अंदर मैं आपको बता देता हूं, 2026 के अगर आप एस्पिरेंट हो और आप रिजल्ट बेस्ड लर्निंग से पढ़ना चाहते हो, किसी प्रकार से अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, सो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ये बच्चा है आशुतोष,
ये हमारे ही बैच में था। तो जीएटी के अंदर इसने टॉप किया है, बहुत ज़्यादा इसने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से की, और ये इसका इंटरव्यू भी आप यूट्यूब पे देखना, इसके साथ में मैंने किया था पॉडकास्ट, तो आपके पास में यहाँ पे इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि क्या स्ट्रेटेजी थी। 27 मिनट में इसने क्वांटिटेटिव रीजनिंग को सॉल्व किया था और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ये भी हमारे बैच का ही बच्चा है। तो यहाँ पे देखिए बैचेस को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली अड्डा 247 ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है, यूजी एंड पीजी पे जाना है, उसके बाद सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम पे जाना है। फिर जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या फिर आप महापैक की तरफ जाना चाहते हो। मैंने क्या किया, साइंस में गए, तो साइंस में जैसे हम जाएंगे तो आपको सबसे जो नया बैच मिलेगा वो मिलेगा संकल्प बैच, और ये आपका महापैक है। तो मैं आपको ये इंसिस्ट करूँगा, स्पेशली बोलूँगा, एज ए ब्रदर एडवाइस करूँगा कि बेटा आप नॉर्मल बैच की बजाय महापैक पे जाना, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, ज़्यादा फर्क नहीं है प्राइस का, ठीक है। आप जैसे इसको ओके करोगे, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इसमें कूपन कोड आपको लगा देना है। आपको पता ही है, कभी भी आप बैच को परचेज करें, कूपन कोड आपको लगाना है Y829, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ में कोई भी दिक्कत आगे आपको आती है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरी मेंटरशिप आपके पास में रहेगी हमेशा। इसमें आपको सभी बैचेस मिलेंगे जितने भी पूरे साल में आएंगे, ठीक है। साइंस के आपको साइंस के सारे डोमेन मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगा, जीएटी मिलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, sharma.amit@adda247.com, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम परेशानी हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी यहाँ पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं 12 बजे यूट्यूब पर, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।